नमस्ते मेरे दोस्त, मेरे नाम कोको है और ये मेरा व्लॉग है। और चलो आज हम इस रविवार को साथ बिताते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी आज मैं क्या क्या करूंगी, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा फुर्सत है। तो जैसे हमेशा, जैसे हर रोज़ मेरे शुरू होते हैं जिम में। जब मैं उठती हूँ, मैं नहाती हूँ, चेहरा धोती हूँ, क्रीम लगाती हूँ और जाती हूँ जिम जाती हूँ। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको अपना एब्स का वर्कआउट, एब्स का कसरत। चलो मेरे साथ। मेरे दोस्त, मैं आज बहुत लेट उठी, लगभग 2 बजे। मैंने कल थोड़ा सा वाइन शराब, आई होप बच्चे नहीं देखते मेरी वीडियोस, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं कभी कभी तो चलता है, हर रोज़ नहीं चलता है, लेकिन हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार तो चलता है, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा भी लेना चाहिए, ऐसे मैं सोचती हूँ। तो फिर मैं पीना चाहती थी, एक गिलास तो था मेरे पास, और फिर मैं चाहती थी ढक्कन फिर से खोलना, और वाइन का ढक्कन, बोतल का ढक्कन बहुत अजीब सा है था उस बार, तो मैंने उसको तोड़ दिया और वो खोल नहीं पाया। मैं सोचती हूँ ये इशारा भगवान का था कि कोको ना 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 नहीं पीना चाहिए और ज़्यादा। फिर मैंने नहीं पिया, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा थोड़ा सा ऐसा आज इस वजह से मैं अपने फॉलोअर्स को सच बताती हूँ। कम से कम मैं फेक नहीं हूँ आपके सामने। हाँ, आप सोच सकते हैं कि कोको बहुत हरामी है, लेकिन कम से कम फेक तो नहीं है। आई होप आपको ये पसंद है कि मैं आपको सच बताती हूँ। चलो देखो मेरा कसरत का कपड़ा एडिडास, मुझे पसंद है एडिडास, और मुझे पसंद है जिम शार्क मैंने ढूंढ लिया, मिंत्रा में उपलब्ध हुआ थोड़े हफ्तों पहले। तो मैंने कई ऑर्डर किया, आउटफिट 2 अभी तक, तो मैं और चाहती हूँ और ऑर्डर करो। जिम शार्क मुझे पसंद है, एडिडास भी बहुत ही पसंद है। चलो अभी प्रे वर्कआउट बनाते हैं ताकि ऊर्जा आए। ऊर्जा के लिए प्रे वर्कआउट मैं लेती हूँ। जब कोई बड़ा मसल ग्रुप तो ज़्यादा, जब कम तो कम, तो ये निर्भर होता है। अभी पानी लेती हूँ और उसको मैं पीती हूँ। देखो मेरे दोस्त, मैं शुरू करती हूँ अपने एब्स का वर्कआउट, और हर वर्कआउट से पहले, एब्स के वर्कआउट से पहले मैं हमेशा यूट्यूब से ये वर्कआउट करती हूँ। ये ख्लोए टिंग का वर्कआउट मुझे वो बहुत पसंद है। वो आप घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि उस पर बिल्कुल कोई भी इक्विपमेंट नहीं ज़रूरत है, सिर्फ अपना बॉडी वेट। लेकिन आप विश्वास करो, अगर आप अपने कोर मसल को फील करोगे, महसूस करोगे अच्छी तरह से हमेशा एक्सरसाइज करते दौरान, तो आप ऐसे भी थक जाएंगे। बहुत मेहनत लगता है इस वर्कआउट के लिए, तो आप ख्लोए टिंग का वर्कआउट ज़रूर कोशिश करो। ये सिर्फ 10 मिनट का, वहाँ पे प्लैंक, क्रंचेस वगैरह सारे ये कसरत हैं। और देखो मेरे कितने पसीने पसीने निकलता है, वो बहुत प्रभावशाली है। अगर आप हर रोज़ उसको करेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे बदलता है अपना शरीर। क्योंकि मैं ये जिम जॉइन से पहले भी करती थी घर पे पहले, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए उसको। देखो मेरे दोस्त, आप देख सकते हैं कि उस कसरत के बाद एब्स ज़्यादा दिखते हैं, और ये ऐसे नहीं कि एकदम से वो बड़े हो गए। ये इसका नाम है मसल पंपिंग। मैं गूगल करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मसल पंपिंग आप गूगल कर सकते हैं। ये बस उसका असर टेम्परेरी होता है वर्कआउट कसरत की करने के बाद, कि एकदम से मसल बहुत दिखता है, तो ये अच्छा लगता है मुझे। वैसे मेरा हर इंसान का शरीर अलग है, और ये स्पष्ट है। मेरा शरीर ऐसे है कि मेरा जो ज़्यादातर, जब मैं फ़ैट गेन करती हूँ तो ज़्यादातर वो फ़ैट या तो हिप्स पे या तो चेस्ट पे, लेकिन पेट पे बहुत कम। ये मेरा शरीर का प्रणाली शरीर का प्रणाली है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत आसान मतलब बहुत नहीं, लेकिन काफ़ी आसान था एब्स, जो मेरे एब्स हैं तो उनको निकालना। बस मैं अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर दिया, क्योंकि मैं कार्ब्स कम खाने लगी, ज़्यादातर सिंपल कार्ब्स, बिल्कुल
काम खाने लगी और क्या मैंने किया और मैं एक्सरसाइज करने लगी। तो मेरे लिए ये आसान था, लेकिन बहुत हास्य की बात है कि कई लोगों का ज़रिए पता चला कि कई लोग मेरे पीछे पीछे बोलते हैं कि मैंने कोई या तो इंजेक्शन लिया या तो कोई गोली ले ली ताकि मेरे एब्स निकलवाया। और वो बोलते हैं मेरे दोस्त के बारे में, क्योंकि मेरे दोस्त के भी पहले एब्स थे, तो वो लोग बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे कोई गोली खिलाए ताकि मेरे एब्स भी आ जाए। तो ये बहुत हंसी की बात है, लेकिन नहीं, मैं कभी भी अपने हार्मोन्स के साथ नहीं खेलूँगी, क्योंकि मैं औरत हूँ। मेरे लिए हार्मोन्स संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है और आपको भी मैं ये सलाह नहीं देती हूँ कभी भी। उस वर्कआउट के अलावा मैं मशीन के साथ भी करती हूँ, वेट लगाने के साथ। तो आप भी अपने जिम में भी कर सकते हैं। रोप क्रंचेस में करती हूँ वेट के साथ, एब्डोमिनल क्रंचेस पे मशीन में, और डंबल के साथ ऐसे ऐसे क्रंचेस बेंच पे करती हूँ। मेरे दोस्त, कसरत ख़त्म हो गया। मैंने कोलेजन मिक्स किया, मतलब डाला, मिक्स कर रही हूँ इस बोतल में। कोलेजन में पीती हूँ। मैंने आपको बताया पुराने व्लॉग में कि नाश्ते से 30 मिनट पहले, अभी नाश्ते के लिए 4:30-5 बजे नाश्ता करूँगी। मेरा स्केड्यूल ही ख़राब है, क्या करूँ? मतलब ख़राब नहीं है, मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन काफ़ी अलग है स्केड्यूल। पीती हूँ आपकी तबीयत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। हम रशिया में जब बोलते हैं तो कुछ पीते हैं तो बोलते हैं आपकी तबीयत के लिए, आपकी अच्छी तबीयत के लिए। पता नहीं इंडिया में ऐसे बोलते हैं या नहीं, तो हम ऐसे बोलते हैं। फिर मैं भी सनस्क्रीन लगाती हूँ। मैं ये सनस्क्रीन सेबामेड का इस्तेमाल करती हूँ, 50 SPF+। रशिया में इस्तेमाल करती हूँ 25 SPF, इंडिया में 50 SPF, क्योंकि इंडिया सूरज ज़्यादा खतरनाक, इसलिए। देखो मेरे दोस्त, मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन हर जगह मेरी त्वचा पे जो खुला है। मैं अच्छे से रब करती हूँ, उसको रगड़ती हूँ, यानी हिंदी भाषा में बोलते रगड़ना। और मैं तैयार हूँ, मैं जा रही हूँ। मेरे दोस्त देखो, मैं क्यों चश्मा पहनती हूँ मॉल में। मैं स्क्वायर मॉल में हूँ। अगर आप वसंत कुंज में रहते हैं तो आपको पता है मुझे ये मॉल बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े भी नहीं बिकते। मुझे नहीं पता क्यों इसका नाम है मॉल, क्योंकि मॉल मुझे लगता है ये जहाँ पे कपड़े बिकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सैलून, देखो सैलून, जहाँ पे मतलब आप हेयर कट, नेल्स वगैरह करवा सकते हैं। और यहाँ पे है जिम। मैं पहले यहाँ पे एनी टाइम जाती थी, देखो एनी टाइम फिटनेस। जब मैं वो जिम जहाँ पे मैं अभी जाती हूँ वो बंद था 2 महीने, तो मैं 1 महीने एनी टाइम जाती थी। मैं अलग अलग जिम्स जाती थी। एक दिन मैं यहाँ पे भी जाती थी Fit7, लेकिन उन्होंने मुझे महंगा मेंबरशिप बेच दिया 2 दिन के लिए 2000 में। मुझे लगता है ये महंगा है, क्योंकि एनी टाइम बेचता है 500 में एक दिन का, 1000 2 दिन का मतलब। तो फिर ये है हेल्थ कार्ड, मुझे लेना है EAA। अगर आप कसरत करते हो, आपको बताइए क्या है ये, कसरत के दौरान पीते हैं। मैं अभी लेती हूँ। देखो मेरे दोस्त, मैंने ले लिया MB मसल ब्लेस EAA यहाँ पे। और मैंने पहले ये फ्लेवर ट्राई किया, लेकिन मैं अभी दूसरा ट्राई कर रही हूँ। ये मुझे नहीं पता, आई होप ये अच्छा होगा। और यहाँ पे है प्रोटीन वगैरह वगैरह वगैरह। मैं यहाँ से प्रेयर कार्ड भी लेती हूँ, हाँ ये वाला। मेरे दोस्त, मैंने ले लिया। मैं कैसे कैरी करूँगी उसको, ऐसे ही करूँगी। आई होप आप डोंट माइंड, क्योंकि मेरे पास अभी कैरी बैग नहीं है, मैं गाड़ी में लेती हूँ। मैं अभी गलती से उस एलिवेटर गई जहाँ पे मतलब लोग नीचे जाते हैं और मैं ऊपर जाना चाहती थी। ये लोग मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे, शायद वो सोचते थे वो क्या पागल है, वो जाती हैं गलत एलिवेटर में। एलिवेटर उसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, मैं भूल गई। रशियन भाषा में तो बोलते हैं एस्कलातर, एलिवेटर शायद, पता नहीं, आप मुझे लिखिए। तो फिर मैं अभी जा रही हूँ। मेरे दोस्त मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये मॉल इतना नहीं पसंद है, मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ बहुत जल्दी। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको दिखाती हूँ अपना नाश्ता। मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ हमेशा जब मुझे चाहिए घर पे नाश्ता करना। मुझे बहुत पसंद है कि ब्लिंकिट से बहुत जल्दी आ जाता है, 10 मिनट में सिर्फ, कभी कभी 12 पे। तो ग्रीक योगर्ट देखो, और ब्लूबेरीज बहुत अच्छा नाश्ता है। वहाँ से प्रोटीन भी मिलता है ग्रीक योगर्ट से, वो प्लेन है चीनी के बिना, और ब्लूबेरीज भी बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा शाकाहारी नाश्ते में से एक बहुत मनपसंद नाश्ता है ये। मेरे दोस्त, अभी मैं कहीं जाऊंगी, क्योंकि आज रविवार रात है, और रविवार रात को बहुत बुरा होता है जब घर पे मैं रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कहीं जाना। और लेकिन जाने से पहले मैं
एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जो आप मुझे हमेशा इंस्टा पे, मतलब हमेशा नहीं लेकिन कई लोग मुझे बहुत पूछते हैं कमेंट्स में और इंस्टा पे डीएम में भी। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने वज़न कम किया। जब मैं 2019 में मैं 2018 में मैं काफ़ी चब्बी थी, ऐसे नहीं कि बहुत ही मोटी, लेकिन चब्बी थी। फिर मैंने 2019 के अंत में, 2020 की शुरुआत में मैंने वज़न कम किया एक्सरसाइज के बिना। बिल्कुल मैं कसरत नहीं करती थी, बस मैं चलती थी, पैदल चलती थी, लेकिन कसरत मैं नहीं करती थी। मैंने कसरत शुरू किया सिर्फ दिसंबर से 2022 से। तो फिर मैं आपको बताती हूँ बहुत जल्दी, सबसे जल्दी मैं फ़ोन पे भी देखती हूँ क्योंकि मैंने लिखा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फिर सबसे पहले अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, कुछ भी आप कैलोरी डेफिसिट में भी मेंटेन करते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता है, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण एनालिसिस करवाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा डॉक्टर लालपात या कोई भी लैब जहाँ यहाँ पे इंडिया में दिल्ली में सबसे मशहूर डॉक्टर लालपात शायद ऐसा उसका नाम है। तो फिर वहाँ पे जाइए, एनालिसिस, अपना हार्मोन्स चेक कीजिए, आपका जो वाइटामिन्स डेफिसिट होते हैं उनको भी चेक कीजिए ताकि आपको पता चले कौन से वाइटामिन्स आप अलग से लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं लेती हूँ अलग से ओमेगा 3 वगैरह अलग, कोई ऐसे नहीं कि जो मैं लेती हूँ आपको भी चाहिए, हर इंसान के अलग। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फाइबर के बारे में, मिनरल्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, कि कौन से खाने में क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन और हेल्थी फैट्स खाएंगे तो आपकी भूख ज़्यादा समय के लिए मिट जाएगी। आपको ऐसे क्रेविंग्स बार बार खाना नहीं पड़ेगा, और बार बार खाने से हमारा इंसुलिन लेवल भी आप ऊपर नीचे जाते हैं। तो मैं उदाहरण के लिए मैं खाती हूँ 2 बार दिन में, वैसे 3 बार भी सही है, पर जब बीच में ये खाते, बीच में कुकी खाते, बीच में कुछ और, ये मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज और इंसुलिन भी ऊपर नीचे जाते हैं, और जब इंसुलिन नीचे जाते हैं तो हमको भूख भी लगती है ज़्यादा। तो आपको पता चाहिए कि कौन से खाना आपको ज़्यादा संतुष्ट करता है ज़्यादा समय के लिए। प्रोटीन में मैं खाती हूँ ज़्यादातर मुर्गा, अंडे। अगर आप शाकाहारी है तो आप खा सकते हैं पनीर, टोफू बहुत अच्छा स्रोत प्रोटीन का क्योंकि वहाँ पे फैट्स भी कम है। और अलग अलग, बस गूगल आपकी मदद करेगा। तीसरी बात कि अगर आपको बहुत अच्छा लगता है मिठाई या कुछ पिज़्ज़ा वगैरह जंक फूड, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही उसको ख़त्म करना है, नहीं। अगर आप बिल्कुल ख़त्म करेंगे तो आपका दिमाग सोचेगा नो, जो मैं बहुत चाहता हूँ मैं उसको नहीं पा सकता हूँ, लेकिन मुझे वो बहुत चाहिए, और तब आप बिल्कुल गिव अप करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हफ्ते में एक बार चीट मील कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हर रविवार मैं भी करती हूँ चीट मील। कभी कभी मैं मैदा भी खा सकती हूँ, चीनी तो मैं इतना नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन मैदे वाली चीज़ मैं भी कभी कभी खा सकती हूँ। तो आप बिल्कुल पाबंदियाँ ना लगाइए अपने ऊपर, क्योंकि ये पाबंदियों का बोझ बहुत बुरा है। कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप उस खाने को चुनिए जो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। अच्छे प्रोटीन, हेल्थी फैट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे खाना, फाइबर भी सब्जियों से जो मिलता है। चौथी बात, डिसिप्लिन और मोटिवेशन, क्या सबसे उन दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा है? ऑफ कोर्स सबसे अच्छा है डिसिप्लिन, क्योंकि मोटिवेशन जब नहीं है, जब कुछ भी आपके गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया या कुछ भी बुरा हो गया, मोटिवेशन ख़त्म हो गया। लेकिन डिसिप्लिन, अगर आपको पता है कि हाँ मेरा गोल ये है, मेरा लक्ष्य ये है, मैं कुछ भी करूँगा इस लक्ष्य को पाने के लिए, तो डिसिप्लिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो बस अब डिसिप्लिन रहिए तो अच्छा होगा आपके लिए। लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये होते हैं हमेशा हमारे साथ कि खाना सिर्फ खाना नहीं होता है। कभी कभी दुखी में हम खाते हैं, कभी कभी जब गर्लफ्रेंड छोड़ दिए, या जब हम उब जाते हैं, या जब हमारे दोस्त पास में खाते तो हम भी खाते। ऐसे नहीं कि हमको भूख लगती है। यह होता है इमोशनल हंगर। आप फ़र्क जानना चाहिए इमोशनल और फिज़िकल हंगर के बीच। आप खाना आपके लिए अपना दोस्त नहीं मानते सकते, मतलब
कैसे मैं बोलूँ कि खाना सिर्फ खाना है, खाना सिर्फ न्यूट्रिशन का स्रोत है। ऐसे नहीं कि खा सकते हैं जब आप उब जाते हैं या जब आपको बुरा लगता है या जब आपको कोई खुशी मिलती है, क्योंकि कई लोग जब बहुत खुशी जब कुछ पाते हैं और चलो हम खाते रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा खाते, नहीं, खाना सिर्फ खाना। जब हम उब जाते हम नहीं खाते, हम सिर्फ तब खाते जब हम फिज़िकली महसूस करते कि हमको भूख लगती है। आई होप आप समझ गए जो मेरा मतलब था। ये हैं मेरे नियम जिनको मैंने फॉलो किया ताकि मैं वेट मतलब वज़न कम किया और मैं धीरे धीरे करने लगी। आप मत सोचिए कि 2 हफ्ते में 5 kg माइनस होगा, नहीं होगा। ये अगर धीरे धीरे होगा तो हमेशा के लिए होगा। ये होना चाहिए आपका लाइफस्टाइल, थोड़े समय के लिए नहीं, लाइफस्टाइल जो आप मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको विश करती हूँ गुड लक, और अगर मैं कर सकती थी तो आप भी करेंगे। मेरे दोस्त देखो कितने बज गए, 10 बज गए। तो ये समय है डिनर खाने के लिए, क्योंकि हमेशा पहले हम रविवार को जाते थे कहीं 8-9 के बीच, और उस समय बहुत ज़्यादा लोग थे। पिछले रविवार हम गए 32 एवेन्यू गुड़गांव में। आपको पता है शायद, अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो ये बहुत सुंदर जगह, वहाँ पे बहुत अलग अलग कैफ़ेस, लेकिन आधा बिज़ी, आधा पे खाली जगह नहीं थी, क्योंकि वो बहुत लोग आते हैं रविवार को ना उस समय खास करके। इसलिए हमने आज फैसला लिया कि हम जाएंगे 10 बजे, और भूख भी लगने लगी सिर्फ 10 के बाद। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं? मलवी नगर, क्योंकि मलवी नगर में बहुत बहुत कैफ़ेज़ हैं। तो फिर कुछ हो गया क्या? देखो कुत्ता वहाँ पे, वो नहीं खोलते दरवाज़ा हमको। हाँ, गार्ड बाहर था क्या? तो फिर मालवीय नगर में बहुत कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ पे बहुत कम कैफ़ेज़ हैं शायद, क्योंकि लोग ज़्यादातर घर पे खाते और मालवीय नगर में बहुत लोग बाहर खाते, इसलिए वहाँ पे बहुत कैफ़ेज़ हैं। इसलिए देखो हम जाते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी हमारा मनपसंद कैफ़े वहाँ पे। देखो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे हूँ। इस कैफ़े का नाम है सरदार जी बख्श। मैं पी रही हूँ कॉफ़ी कैपुचिनो, हॉट कैपुचिनो, क्योंकि ज़िंदगी में चाहिए गर्मी हॉट कैपुचिनो। और मैंने ये भी ले लिया बादाम। वहाँ पे और थे कुछ पिस्ताश कुछ और, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, इसलिए बादाम मुझे पसंद है। और बस वहाँ पे आते हैं अब आ सकते हैं। वो हमारी कुकीज़ देखो, हमारी कुकीज़ आते हैं। ये मेरे दोस्त खाएगा कुकीज़ और मेरे लिए बादाम। मेरे दोस्त को पसंद है कैसे बोलते हैं, ओट कुकीज़ मेरे दोस्त को पसंद है। और ओट एंड रेजिन, हाँ ओट एंड रेजिन कुकीज़ देखो, बहुत स्वादिष्ट। और ये कॉफ़ी देखो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे हाउस खास में हूँ, वो पास में मलवी नगर के पास। हमने ढूंढ लिया संतोष रेस्टोरेंट यहाँ पे, और मैंने ऑर्डर किया। देखो दोस्त, यहाँ पे मुर्गा मेरा मनपसंद, बेसिल चिकन इस डिश का नाम है। और मैं डाइट कोक भी पी रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। और यहाँ पे बहुत संगीत बज रहा है और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण, बहुत लोग हैं क्योंकि आज रविवार है। और मैं अभी खाऊंगी। मेरे दोस्त, रात का समय है, लगभग 1 बज गए। ये मेरे लिए समय है जब मैं घर आती हूँ, क्योंकि मैं उल्लू की तरह हूँ। उल्लू हिंदी में मानते हैं कि बहुत बेवकूफ़ कोई, लेकिन राशि में मानते हैं बहुत बुद्धिमान है। ये अलग है हमारे मेंटालिटी में, हमारे संस्कारों में। तो फिर क्या मैं आपको बताऊंगी कि मैं आजकल थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है। वो इंडिया से भी एक्सटेंड हो सकता है, तो मैं निश्चय नहीं ले सकती हूँ। या तो मैं रशिया जाती हूँ या तो मैं इंडिया में एक्सटेंड करती हूँ उसको अगले साल के लिए। तो फिर मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, सोचती हूँ, निश्चय नहीं ले पाती हूँ। अगर मैं रहती हूँ इंडिया में तो मैं दुर्गा पूजा के लिए कलकत्ता जाना चाहती हूँ। मेरा ये इरादा है, योजना है। अगर नहीं तो रशिया जाती हूँ, शायद वहाँ से आपके लिए व्लॉग्स बनाया करूँगी। देखते हो अभी इसी हफ्ते में ही, मतलब अभी तो हफ्ते का आखिरी दिन, अगले हफ्ते ही मुझे निश्चय लेना है। इन 2-3 दिनों में मैं लेती हूँ निश्चय लेना बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में, सच में कभी कभी, लेकिन ज़रूरी है
जब तुमको पता है जो तुम सच में चाहते हो, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि कभी कभी लोगों को पता नहीं है वो सच में क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो फिर मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक के बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।